हेलो स्टूडेंट्स, चलो अब आगे ये वाला चैप्टर देखते हैं हिस्ट्री का। मतलब एक जल्दी से रिवाइज करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड क्रिप्स मिशन। ठीक है, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री पे बात करते हैं कि क्या है क्विट इंडिया मूवमेंट, कब स्टार्ट हुआ, ये क्रिप्स मिशन ये क्या चीज़ है, इसके में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, टाइम था हमारा, चल रहा था इंडिया वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर टू। तो आपको पता है वर्ल्ड वॉर टू का ड्यूरेशन कितना है। 1939 में स्टार्ट हुआ है, 1945 तक ये चला है। तो ये 6 साल तक वर्ल्ड वॉर चला है। तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के टाइम में जापान थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होने लग गया था। और जापान क्या कर रहा था, जापान का दुश्मन था इंग्लैंड। ठीक है, यही इंग्लैंड वही ब्रिटेन है। तो जापान क्या कर रहा था, जहाँ जहाँ पे इंग्लैंड ने अपना कॉलोनी बना के रहा था वहाँ वहाँ पे जाके जापान अटैक करने लग गया था। ठीक है, बहुत जगह पे जापान में ने अटैक किया था, जहाँ जहाँ पे ब्रिटेन का कॉलोनी था सब पे अटैक कर रहा था। अटैक करते करते जापान ने लास्ट में एक गलती कर दिया था, अमेरिका में एक जगह पे अटैक कर दिया था, जगह का नाम था पर्ल हार्बर। ये जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, इसी आईसीएसई बोर्ड में वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, तो वहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होने का रीज़न में ये दिया हुआ रहेगा कि अमेरिका में पर्ल हार्बर पे अटैक किया था जापान ने। तब अमेरिका ने बदले में जापान को सबक सिखाने के लिए सबसे पहली बार दुनिया में एटम बम का यूज़ किया था। 6 अगस्त 1945 में गिराया था हिरोशिमा, और ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 में हमारे नागासाकी में गिरा दिया था। ठीक है, चलिए ये सब पे अभी उतने डिटेल्स में नहीं घुसते हैं। हमारा मेन बात ये चीज़ है कि जापान क्या कर रहा था, ब्रिटेन का हर एक कॉलोनी में जाके धीरे धीरे करके अटैक करना स्टार्ट कर रहा था। अब हमें पता था कि हम लोग भी एक तरीके से कॉलोनी हो गए हैं। ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ घर में घुसे हैं, घुस के अपना जो है वो पूरा कॉलोनी बना के इंडिया को कैप्चर कर रखा है। तो हमें पता था जापान धीरे धीरे इंडिया की तरफ भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि अब आपके वजह से जापान हमारे ऊपर भी अटैक कर देगा। हमारा जापान से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपसे जापान का दुश्मनी है तो बीच में पीस हम लोग जाएंगे। तो इंडियन लोगों ने बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आप जो है अब इंडिया छोड़ के चले जाइए। और इन लोगों का हालत तब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, वर्ल्ड वॉर टू में बहुत इनका लॉस हुआ था, बहुत दिक्कत झेली रहे थे। ऊपर से हम लोग इंडियन लोग सब एकजुट होकर इनके ऊपर प्रेशर बनाने लगे थे कि आप अब यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपके वजह से जापान हमारे ऊपर में अटैक कर देगा। तब इंडियन लोगों को शांत करवाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना एक ऑफिसर यहाँ पे भेजा। उस ऑफिसर का नाम था हमारा सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो इन्होंने भेजा इंडिया में सर स्टेफर्ड क्रिप्स को, और ये सीनियर ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे। और इनको इंडिया में भेजा गया, तो इनको इंडिया में भेजा गया था इंडियन लोगों को शांत करवाने के लिए। मतलब इंडियन लोग जितने रिवोल्ट वगैरह कर रहे थे, बोल रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि यहाँ से आप लोग जो वो बाहर चले जाइए, तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा गया ताकि इंडियन लोगों को समझाया जा सके, उनको शांत करवाया जा सके। और इतना जो इंडियन लोग प्रेशर डाल रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर में यहाँ से छोड़ के चले जाने के लिए, वो प्रेशर थोड़ा सा कम हो। तो इसीलिए इनको यहाँ पे भेजा गया था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में दिया ही हुआ है, टू सिक्योर इंडियन कोऑपरेशन इन द वॉर, लड़ाई के टाइम में, ताकि इंडियन लोग जो है वो थोड़ा सा कोऑपरेट करे, किसके साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। इसीलिए इनको इंडिया में भेजा गया था। अब ये इंडिया में आने के बाद इन्होंने कुछ प्रपोजल्स लेके आए थे। प्रपोजल पहला था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। उन्होंने बोला कि लड़ाई तक आप लोग जो है वो हमारा साथ दे दीजिए, जैसे ही लड़ाई ख़त्म होगा तो हम लोग जो है वो आपका भलाई का काम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का परमिशन देंगे, यानी कि लेजिस्लेचर में आपका इंडियन लोग भी आएंगे। आप लोग अपना नियम कानून रूल्स बना सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे बोला गया जो स्टेट अपना खुद का मतलब हमारे बनाए हुए नियम कानून को पसंद नहीं कर रहा है, वो लोग अपना खुद का अलग लॉ बना सकता है। तो ऐसा क्रिप्स मिशन में ये सारा चीज़ लिखा हुआ था। तो हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, सब चीज़ है यहाँ पे, लेकिन इंडिपेंडेंस का कोई बात नहीं है। यानी कि क्रिप्स मिशन ने कभी भी इंडिपेंडेंस पे जोर दिया ही नहीं। क्रिप्स मिशन में कभी ये नहीं लिखा हुआ था कि वॉर के बाद इंडिया को आज़ाद कर देंगे, आज़ादी का बात नहीं है। यहाँ पे खाली कुछ कुछ छोटा छोटा लॉलीपॉप दिया जा रहा था इंडियन लोगों को। और आपको याद होगा ये इस तरीके का लॉलीपॉप एक बार पहले भी हमारे महात्मा गांधी को दिया गया था। कब, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा चल रहा था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन जब चल रहा था उस टाइम में महात्मा गांधी को ऐसा ही लॉलीपॉप दिया गया था। तब महात्मा गांधी मान गए थे। इंडियन सोल्जर्स को मोटिवेट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिला के लड़ाई वगैरह लड़वाया था। लेकिन जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पलट गई और इंडियन लोग को फिर से कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया इंडिया पे। अब महात्मा गांधी को भी पता चल गया था कि ये वाला जो
प्रपोजल्स लाया गया है, ये प्रपोजल्स कोई काम का नहीं है, ये लोग खाली लॉलीपॉप देते हैं, वॉर ख़त्म होने के बाद में फिर से ये लोग पलट जाएंगे। ठीक है, और एक और बात है कि वॉर जब चल रहा था हमें किसी को पता नहीं था कि कब ये वॉर ख़त्म होने वाला है, 4 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, 50 साल लगेगा, किसी को नहीं पता था। और ये लोग बोल रहे थे वॉर तक आप हमारा साथ दे दीजिए, उसके बाद ये सब चीज़ करेंगे। अरे बाद में क्यों, अभी करके दे दो। लेकिन वो नहीं, मतलब ये लोग अपना 10 उंगली घी में रखना चाहते थे, इधर भी पेड़ा चाहिए, उधर भी इनको पेड़ा चाहिए। ठीक है, तो ये सारा प्रपोजल क्रिप्स मिशन लेके आई थी इंडिया में। अब इंडियन लोगों का क्या रिस्पॉन्स था फॉर दिस क्रिप्स मिशन? तो इंडिया में बहुत सारे तब तक पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी। एक तो सबसे पुराना पार्टी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने क्या किया, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि आप लोग जो वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का बात यहाँ पे नहीं किए हो, हमें तो चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरा तरीके से आज़ादी चाहिए। मुस्लिम लीग ने पहले तो इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया था, बाद में रिजेक्ट कर दिया था। रीज़न क्या था, इस प्रपोज़ल में लिखा हुआ था जो स्टेट हमारे बनाए हुए नियम को नहीं मानना चाहता वो अपना खुद का लॉ बना सकता है। तो मुस्लिम लीग को लग रहा था कि यहाँ पे जो है वो हिंदू लोगों का पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया में, तो उन लोगों का जो डोमिनियन होगा वो ज़्यादा रहेगा, वो लोग हमें डोमिनेट करने लग जाएंगे। तो मुस्लिम लीग अपना अलग डिमांड पे रख गए। इन्होंने बोला कि नहीं, हमें एक अलग कंट्री ही चाहिए। तो इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। फिर पार्टीशन जो हो जाता है 1947 के टाइम में, तो उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मुस्लिम लोग ने भी इसको मुस्लिम लीग ने जो है इसको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, बोला कि नहीं, ये वाला यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, इसी टाइम में धीरे धीरे जापान इंडिया की ओर बढ़ ही रहा था। हम लोग इन सभी चीज़ों पे पेपर वर्क्स पे उलझे हुए थे, लेकिन जापान जो है वो धीरे धीरे करके इंडिया की तरफ आ रहा था। म्यांमार पे अटैक कर दिया था जापान, म्यांमार से बढ़ के आसाम में घुसने वाला था। उस टाइम में गांधी जी को समझ में आ गया कि अब इन सब चीज़ों को लिखा पढ़ी में फंसे रह जाएंगे तो जापान इंडिया में घुस के अटैक करके चला जाएगा और हमारा तहस नहस हो जाएगा। तो गांधी जी ने लॉन्च कर दिया क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला आपके चक्कर में हम लोग जापानी लोगों से लड़ाई नहीं करना चाहते, हमें वर्ल्ड वॉर से कोई लेना देना नहीं है, आप इंडिया छोड़ के चले जाइए तो जापान वाले लोग हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और ये बोल के क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, और 8 अगस्त 1942 को इन्होंने जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक स्लोगन भी दिया था, दैट इज़ डू और डाई। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी वॉज नॉन वायलेंट, तो यहाँ पे मरने का बात क्यों कर रहे हैं, ये क्या हथियार उठाने को बोल रहे हैं? तो ऐसा बात नहीं है। डू और डाई का पूरा मतलब है आप इंडिया को आज़ाद करो, नहीं तो वर्ल्ड वॉर 2 में मरो। ठीक है, तो आप में यहाँ पे कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि डू, या तो हमें आज़ाद करो या फिर डाई। डाई का मतलब हम लोग नहीं मारेंगे, वर्ल्ड वॉर 2 में आप खुद मर जाओगे। तो डू और डाई का मतलब ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, जब क्रिप्स मिशन इंडिया में आया था ये सारा चीज़ प्रपोजल लेके कि वॉर ख़त्म होगा तब जाके ये सारा चीज़ लागू करेंगे इंडिया में, तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने फिर से एक बात बोला था, और वो बात था ए पोस्ट डेटेड चेक, a post dated check on a crushing बैंक। ठीक है, तो इसका हम लोग मतलब समझते हैं, ये जो महात्मा गांधी ने बोला था पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रशिंग बैंक, इसका मतलब क्या चीज़ है? यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं वॉर के बाद में ये सारा चीज़ लागू करेंगे। अब वॉर में ये लोग खुद ही नहीं बचने वाले हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद नहीं बचेगी, तो लागू कहाँ से करेगी? वही बात यहाँ पे कहा गया है कि एक ऐसा बैंक है, जो बैंक मान लेते हैं कि 3 तारीख को ये बैंक ही बंद हो जाएगा, और इस बैंक से हमारे पास एक चेक आ रहा है कि 10 तारीख को आपके लिए ये सारा चीज़ लागू करेंगे। अब जब 3 तारीख को बैंक ही बंद हो जाएगा तो 10 तारीख को वो चेक हम लोग रिडीम कहाँ करने के लिए जाएंगे? तो वही चीज़ बोला गया है, पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रशिंग बैंक। ये बैंक ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये लागू कौन करने आएगा इंडिया में? तो ये वाला एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये वाला का मतलब क्या चीज़ है। चलिए अब आगे हम लोग ये चीज़ बात करते हैं। डू और डाई का मतलब समझ लिए थे, और इस टाइम में ऑब्जेक्टिव क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या चीज़ था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए ब्रिटिश रूल से। ऐसा नहीं कि डोमिनियन स्टेटस दे दे, यानी कि आप लोग आज़ाद हो लेकिन आपका माथा के ऊपर हम लोग बैठे रहेंगे, ये सारा चीज़ नहीं चलेगा। और क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत सारे लीडर्स थे, जैसे महात्मा गांधी, इन्होंने बहुत ज़ोर शोर से स्टार्ट किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और अदर्स में बहुत सारे थे। तो ये चीज़ था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट का। अब क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या क्या स्टार्ट हो गया था? सबसे पहला तो मास प्रोटेस्ट, पूरी इंडिया में भयंकर तरीके से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था। इतना वाइड स्प्रेड
प्रोटेस्ट आज तक इंडियन हिस्ट्री में नहीं हुआ है जितना कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में हुआ था। और यहाँ पे सभी लोग पार्टिसिपेट किए थे, चाहे वो चिल्ड्रन हो, वुमेन हो, मेन हो, ओल्ड हो, यंग हो, जो भी है सब लोगों ने मिल के इसमें पार्टिसिपेट किया था। बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा इसको रोकने का सप्रेस करने का कोशिश किया था। जितने भी नेशनल लीडर्स थे, जैसे ये लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनको पकड़ पकड़ के जेल में भर दिया गया था। तो जेल में लगभग लाखों के तादाद में इंडियन लोग भर गए थे, लेकिन उनका जेल छोटा पड़ जा रहा था, हमारा जो हिम्मत जो है वो डगमगा नहीं रहा था। तो अब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि अब ज़्यादा देर यहाँ पे हम लोग नहीं टिक सकते हैं, अगर टिकेंगे तो ये लोग इंडियन लोग जो है वो हमें क्रश करके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हमारा है। आगे इंस्पिरेशन क्विट इंडिया मूवमेंट हमारे लिए बना, ये आगे जो है वो हमें आज़ादी दिलाने के लिए, जितने भी यंग लोग हैं यहाँ पे, ओल्ड बच्चे वगैरह हैं, तो उनके लिए इंस्पिरेशन का काम किया था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लास्ट में जो है उनको इंडिया छोड़ के जाना ही पड़ा था और कोई इनके पास ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो 1942 में ये क्विट इंडिया मूवमेंट हमारा स्टार्ट हुआ था। इतना ज़्यादा क्विट इंडिया मूवमेंट ने प्रेशर डाला ब्रिटिश गवर्नमेंट में, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर क्विट इंडिया मूवमेंट ने प्रेशर डाला है। इंडिया के बाहर वर्ल्ड वॉर 2 में वो प्रेशर झेल रहे थे, लॉस झेल रहे थे। तो उनको समझ में आ गया था अब जो है वो या तो इंडिया को आज़ाद करना पड़ेगा, नहीं तो अगर इंडियन लोग साथ नहीं देते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में हमें मर जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने इंडिया को जो है वो इंडिपेंडेंट करने का फैसला ले लिया 1947 को। और 14th पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था कि 14 अगस्त 1947 को इंडिया को 2 टुकड़े में बांट देंगे, पाकिस्तान और इंडिया, और तब जाके इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देंगे। लेकिन हम लोगों ने बोला ये 14 डेट सही नहीं है, तो हमें जो है वो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस देना। तो 15 अगस्त 1947 बन गया इंडिया का इंडिपेंडेंस डे। लेकिन पाकिस्तानी वाले लोग ये नहीं समझ रहे थे, वो लोग बोले थे नहीं, डेट वेट वो सब चक्कर में हम लोग नहीं पड़ेंगे, हमें 14 तारीख को ही इंडिपेंडेंस डे दे दिए। तो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 14 अगस्त, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 15 अगस्त। ठीक है, तो हम लोगों ने ये डेट चुना, बहुत सही डेट था ये, ग्रह नक्षत्र के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा डेट था ये। और ये डेट सही नहीं था तो हम लोग देख सकते हैं ये लोग अभी भी कश्मीर में घुसने का कोशिश कर रहे हैं और हम लोग जो है वो मार्च तक पहुंच चुके हैं। ठीक है चलिए, तो ये चीज़ था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट में। इसके बाद कुछ और अगर डाउट रहेगा तो बताना, उसको भी हम लोग क्लियर कर देंगे।